आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो किसी एक इंसान से नहीं बल्कि हम सब से है, पूरे समाज से है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब अपने मन में सोचते तो हैं पर शायद कहने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो आज की ये पड़ताल इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम सब एक अंधी दौड़ में बस भागे जा रहे हैं, पर क्या किसी को पता है कि मंजिल है क्या? ये सवाल सिर्फ रास्ते का नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच का, हमारे संस्कारों का और हमारे आने वाले कल की दिशा का है। हम सब त्योहार मनाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर क्या ये भक्ति सच्ची है या फिर बस एक आदत बनकर रह गई है? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ रस्में निभाना होता है या उसके पीछे जो भाव है उसे समझना भी जरूरी है? आजकल तो हालत ये हो गई है कि त्योहारों का मतलब ही बदल गया है। ऐसा लगता है जहां भक्ति और शांति होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ शोर और दिखावा है। ऐसा लगता है मानो डीजे, तेज संगीत और नशा अब उत्सव की कोई जरूरत नहीं बल्कि एक शर्त बन गए हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। चाहे भगवान की मूर्ति का विसर्जन हो या घर की कोई शादी, माहौल हर जगह एक जैसा ही है। अश्लील गानों पर नाच, जहां पवित्रता का कोई एहसास तक नहीं होता। और नशा, वो तो जैसे जश्न का दूसरा नाम ही बन गया हो। ये सवाल सच में छुपता है, क्या हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया था? हमारी महान संस्कृति जिसके गुणगान हम करते नहीं थकते, क्या उसका असली रूप यही है जो आज हम सड़कों पर देख रहे हैं? ये एक बिल्कुल सीधा सवाल है। आखिर कौन सा धर्म या कौन सा ग्रंथ भगवान के नाम पर अश्लीलता फैलाने की इजाजत देता है? तो फिर हम ये सब किसके नाम पर कर रहे हैं? जब कोई जुलूस निकलता है तो क्या हमारा ध्यान भगवान में होता है या सिर्फ दिखावे के शोर शराबे में? और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो हमारी आने वाली पीढ़ी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें सही गलत का फर्क तक नहीं पता, वो भी इन्हीं फूहड़ गानों पर नाच रहे हैं। और उन्हें रोकेगा कौन? जिन्हें सिखाना था वो तो खुद उसी भीड़ में शामिल है। यहाँ पर दो अलग अलग दुनिया दिख रही हैं। एक तरफ वो समय है जब त्योहारों का मतलब परिवार था, संस्कार थे, सच्ची श्रद्धा हुआ करती थी। और दूसरी तरफ आज का समय है जहाँ सब कुछ बस दिखावे, शोर और नशे में सिमट कर रह गया है। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत कुछ कहता है। हमारे इस तथाकथित जश्न का असर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उस तेज संगीत से कोई बीमार तड़प रहा होता है, किसी स्टूडेंट की पढ़ाई रुक जाती है, और उन गानों में तो माँ बहन जैसे पवित्र रिश्तों तक का मजाक उड़ाया जाता है, पर शायद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हमारी संवेदनाएं सच में इतनी मर चुकी हैं? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने कुछ पल के मजे के लिए किसी की तकलीफ को भी नजरअंदाज कर दें? ये सवाल आज हर किसी को खुद से पूछना ही होगा। जब ये सब कुछ हम रोज अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, क्या ये वही समाज है जिसका हम हिस्सा हैं? क्या हमने ऐसे ही इस समाज की कल्पना की थी? हम सब तरक्की की बात करते हैं, आगे बढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन जब संस्कारों की, इंसानियत की बात आती है तो क्या ये सच में तरक्की है या हम आधुनिक होने के नाम पर अपनी जड़ों से दूर बहुत पीछे जा रहे हैं? देखिए, शिकायतें करना बहुत आसान है, लेकिन इसका समाधान कहीं बाहर नहीं है, वो हम में ही है। समाज हम सबसे ही तो बनता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत भी हमें ही करनी होगी, क्योंकि जब एक एक इंसान बदलेगा तभी तो पूरा समाज बदलेगा। और रास्ता मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हमें बस अपने त्योहारों को उनकी आत्मा से, उनके संस्कारों से फिर से जोड़ना है। जश्न जरूर मनाएं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से और सच्ची श्रद्धा के साथ। इस पड़ताल का अंत किसी जवाब से नहीं बल्कि एक सवाल के साथ हो रहा है, और ये सवाल अब आपके लिए है। शांति से सोचिए और खुद से पूछिए कि आप और हम मिलकर आखिर कैसा समाज बनाना चाहते हैं।